अब हमारा टॉपिक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो किसी भी डिवाइस को चलने में क्या करता है? मदद करता है। जिस भी सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई भी उपकरण आपका चल रहा है वो क्या कहलाता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे मोबाइल में अगर आप बात करोगे तो मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम होता है एंड्रॉइड। ऐसे ही आपके कंप्यूटर में अगर आप बात करो तो कंप्यूटर में आपका लाइनेक्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस होता है, विंडोज होता है। विंडोज में भी क्या है? अलग अलग वर्जन है। तो वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट होता है जो कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं का सेट होता है, जो कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को संचालित व नियंत्रित करता है, चलाता भी है और क्या करता है? कंट्रोल करके भी रखता है। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न हार्डवेयर उपकरण स्वयं अपने बल पर कार्य नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे से तालमेल स्थापित कर सकते हैं। ये सभी उपकरण ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के द्वारा क्या होते हैं? संचालित होते हैं या चलाए जाते हैं। जिस प्रकार ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिक ऑर्गेनाइजर के इशारे पर विभिन्न वादक यंत्र बजाने वाले लोग एक दूसरे की समूह में प्रस्तुति देते हैं ना, वो एग्जाम्पल यहाँ पर क्यों सेट किया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर से जितनी भी चीजें जुड़ी हैं उन सबका क्या करता है? नियंत्रण भी करता है और कंट्रोलिंग भी वही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहा जाता है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये फिगर है, फिगर में आप देखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही विभिन्न उपकरण जुड़े हैं, जैसे आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, डिस्क ड्राइव मतलब आपकी हार्ड डिस्क और एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ओएस यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस भी उपलब्ध कराता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूजर के बीच क्या इंटरफेस उपलब्ध कराता है। कंप्यूटर और यूजर के बीच मध्यस्थता उपलब्ध कराता है। इंटरफेस का मतलब होता है मध्यस्थ, बिचौलिया, बीच वाला। आप एक तरीके से ये देख सकते हो कि अगर आपको कंप्यूटर चलाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही क्या करते हो? आप कंप्यूटर को चलाते हो। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करना है तो उसके लिए चार्जर जितना आवश्यक है ना, उसी कंप्यूटर चलाने के लिए क्या आवश्यक है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या होता है? एक बीच का पॉइंट होता है जिससे हम क्या करते हैं? कंप्यूटर से जुड़ पाते हैं। अर्थात हम कंप्यूटर को आवश्यक कमांडें ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही देते हैं और कंप्यूटर द्वारा दिए जाने वाले आउटपुट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही क्या है? आउटपुट डिवाइस तक पहुंचते हैं या पहुंचाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये हमने सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में डिस्कस किया था, जो कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सर्विस के रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कॉमन सर्विस क्या करता है? प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के मेमोरी और प्रोसेसिंग को मैनेज करता है, नियंत्रित करता है। ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का मतलब क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्राम को कॉमन सर्विस प्रोवाइड भी कराता है। कोई भी मशीन बिना ओएस के रन नहीं हो सकती क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है जो कि सभी बेसिक और इंपॉर्टेंट टास्क जैसे कीबोर्ड के इनपुट रिकॉग्नाइजेशन करना, आउटपुट को डिस्प्ले स्क्रीन पर भेजना, डिस्क पर फाइल और डायरेक्टरी को मैनेज करना और सभी पार्ट से कम्युनिकेशन कराना शामिल है या कम्युनिकेट करना शामिल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही आप इनपुट देते हो, उसी के माध्यम से आपको आउटपुट मिलता है। कंप्यूटर में आप जो भी फाइल सेव कर रहे हो या जो भी डेटा पढ़ रहे हो वो भी किसके माध्यम से ही होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। ये 3 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर यूजलेस है।
आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं है, बेकार है एक तरीके से। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। और विंडोज में भी क्या ये वर्जन लिखे हुए हैं 95, 98, 2000, विस्टा, XP, 7, 8, 8.1 और 10। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो के एग्जाम्पल तो आपके यहां तक थे 10 तक। डॉस एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनक्स एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहले यूज कब हुआ था, 1961 में इसका उपयोग किया गया था। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके क्या क्या कार्य रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मुख्य फंक्शन होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस उपलब्ध कराता है। यूजर को कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, कंप्यूटर रिसोर्सेज जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर को मैनेज करता है। कंप्यूटर से आपके जितने भी विभिन्न उपकरण जुड़ रहे हैं सबको मैनेज और कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट सर्विस प्रदान करता है। जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो अच्छे से सही से फंक्शनिंग कर सकें, उनके लिए सुविधा कौन उपलब्ध कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कराता है कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छे से क्या कर सकें, वर्क कर सकें। अब यहां पर लिखे हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ अन्य उपयोग। सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर की तरह कार्य करता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोलिंग और एलोकेटिंग का कार्य करता है। कंप्यूटर से आपके जितने भी उपकरण जुड़ रहे हैं उनको नियंत्रण और मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। दूसरे पे आप आओगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम की तरह इंटरफेस कराता है। जब आप एक कंप्यूटर पर एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप उसे किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी चला सकते हैं। अगर आपने कोई एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर पर बना लिया, उस प्रोग्राम को कॉपी करके किसी दूसरे कंप्यूटर पर आप ले जा रहे हो तो आप वहां पर भी क्या कर सकते हो, उसको चला सकते हो। थर्ड पॉइंट है, जब हम किसी डिवाइस ड्राइवर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, इसे कंट्रोल करता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर बताया था मैंने सॉफ्टवेयर पढ़ाते समय। डिवाइस ड्राइवर आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी डिवाइस को चलने में मदद करता है। यही बताया था मैंने। डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए अति आवश्यक होता है। यह कमांड इंटरप्रेटर की तरह कार्य करता है। इसका पहले डिवाइस ड्राइवर को क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब आप आओगे, यह कमांड इंटरप्रेटर की तरह कार्य करता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को कोई कमांड देते हो उस कमांड के हिसाब से ही क्या करता है, प्रोसेस करता है। नेक्स्ट आप आओगे, यह मेमोरी में एलोकेशन और रीएलोकेशन का कार्य करता है। कंप्यूटर में किसी फाइल को स्थान देना, लोकेशन देना होता है, और उस फाइल को वहां से उठाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना, रीलोकेशन। इनपुट तथा आउटपुट ऑपरेशन का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही हम इनपुट देते हैं और उसी के माध्यम से ही हमें आउटपुट प्राप्त होता है। एंश्योर कंट्रोल ऐसे इनके साधनों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपके कंप्यूटर में जो भी उपकरण जुड़े हुए हैं उनको सिक्योरिटी उपलब्ध कराने का कार्य किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। और लास्ट में जो है आपका पॉइंट लिख रहा है, इसका मतलब भी यही है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक और कार्य सिक्योरिटी उपलब्ध कराता है। सेकंड लास्ट जो पॉइंट है आपका, कंप्यूटर में लोकल तथा रिमोट फाइल के स्थान को कंट्रोल करता है। लोकल फाइलें आपकी ऐसी फाइलें होती हैं जो उसी कंप्यूटर में बनी है, और रिमोट फाइल आपकी ऐसी फाइल होती हैं जो किसी दूसरे कंप्यूटर में बनी हो पर उसमें कॉपी करके लाई गई। लोकल फाइल उसी कंप्यूटर में बनी है, उसी में उपयोग हो रहा है, रिमोट किसी दूसरी जगह से लाई गई। इसके बाद आप आओगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जाओगे, यहां पर तो आपको 5 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं।
5 पॉइंट में मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग और रियल टाइम। मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है? इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में दो या दो से ज्यादा यूजर, दो या दो से अधिक, है ना, यूजर क्या कर सकते हैं? सेम टाइम में अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। हमने गाना चलाना था, हमने गाना चला लिया। कोई व्यक्ति को आके लेटर टाइप करना था, वो लेटर टाइप करके ले गया। मतलब एक से ज्यादा उपयोगकर्ता अपने काम को एक साथ चला सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? इस टाइप के ओएस में एक प्रोग्राम एक से ज्यादा सीपीयू पर क्या हो सकता है? रन हो सकता है। एक प्रोग्राम आपने एक कंप्यूटर में बना लिया, उसे आप विभिन्न कंप्यूटरों पर चला सकते हो। मल्टी प्रोसेसिंग के बाद क्या आएगा? मल्टीटास्किंग। एक से ज्यादा प्रोग्राम कॉन्करेंटली रन हो सकते हैं। एक सीपीयू पर एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम क्या कर सकते हैं? चलाए जा सकते हैं। प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर बोल लो, कोई काम बोल लो, वो प्रोग्राम होता है। जैसे कि सर अपन एक साइड वीडियो चला लो और एक साइड कुछ वर्ड मतलब वो लिख लो, सर साथ में हो सकते हैं। इसके बाद आप आओगे मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या है कि मान लो आपका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को क्या कर दिया आपने? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। मैनेजमेंट होता है तो मैनेजमेंट, मान लो आपको कोई एक प्रोग्राम या इवेंट मैनेज करना है, आप अकेले उस प्रोग्राम को करने में क्या है इतने ज्यादा सक्षम नहीं होंगे, तो आपने क्या है कामों को डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है? एक प्रोग्राम को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो हर टुकड़े को हम इंडिविजुअली चला सकते हैं। सभी टुकड़े एक साथ भी क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। एक प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट कॉन्करेंटली रन हो सकते हैं। डिफरेंट पार्ट मतलब एक प्रोग्राम के हमने दो टुकड़े कर दिए तो दोनों टुकड़ों एक साथ चल सकते हैं। और लास्ट का ऑप्शन है आपका रियल टाइम रिस्पॉन्स। रियल टाइम रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? जैसे ही आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, उस इनपुट के हिसाब से कंप्यूटर क्या करके प्रोसेस करके आपको आउटपुट प्रदान करा देता है। इसके बाद हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा है? विंडोज। विंडो क्या है आपका? विंडो को अगर आप देखोगे तो विंडो को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल सी चीज डिस्कस करते हैं कि यह आपका एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो चित्र, ग्राफिक्स, मेन्यू, आइकन की मदद से हमें किससे जोड़ने का कार्य करता है? कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करता है। और इसी चीज को कहा जाता है GUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ग्राफिक्स की मदद से यूजर को किससे जोड़ना? कंप्यूटर से जोड़ना। लिखा भी है यहाँ पर। विंडो शब्द माइक्रोसॉफ्ट के GUI ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडोज के विभिन्न संस्करणों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें हमें एक ऐसा वातावरण मिलता है जिसमें सभी सुविधाएं चित्रात्मक रूप में आइकन, मेन्यू, बटनों आदि के रूप में मिलती हैं। जो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे कहीं पे आपको मेन्यू मिल रहा है, कहीं पे आपको कुछ मिल रहा है, तो ये क्या कहलाता है? आपका विंडोज कहलाएगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें प्रत्येक सॉफ्टवेयर एक आयताकार ग्राफिक्स बॉक्स में खुलता है। चौकोर नहीं, आयत की जैसी विंडो में खुलता है। ये यहाँ पे आपको ये विंडो दिख रही है ना, ये बिल्कुल आयताकार विंडो है। चौकोर क्या होता है? उसकी चारों भुजाएं एक सी हों, पर यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऊपर वाली भुजा एक सी है, नीचे वाली भुजा एक सी है, और ये दोनों साइड वाली भुजाएं एक सी हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारा चौकोर, रेक्टेंगल। चौकोर नहीं, क्या? आयतकार। ठीक है। आयताकार ग्राफिक्स बॉक्स के रूप में खुलता है, जो खिड़की की चौखट के समान होता है, और इसके माध्यम से हम आज कंप्यूटर को केवल कीबोर्ड से टाइप होने वाले अक्षरों से निकालकर एक नए वातावरण के रूप में देख पाए हैं। इसका मतलब क्या है आपका कि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे पहले एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, डॉस।
डॉस। डॉस भी हम पढ़ेंगे। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता था, आप जो भी कंप्यूटर को इनपुट देते थे वो कीबोर्ड के बटनों की सहायता से देते थे। ना तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई माउस चलता था, वरना कीबोर्ड के अलावा कुछ होता था। पूरी स्क्रीन आपकी काली रहती थी और आपको मैं बता दूं ये रहता था। सर कीबोर्ड से चलते थे सर। पूरी स्क्रीन पर आपका ये काला इंटरफेस फैला रहता था। इसको कहा जाता था, ये जो आपकी विंडो है ये डॉस की कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है। ये पूरी स्क्रीन पर फैली रहती थी। अब आप भी समझ सकते हो कि आप कीबोर्ड से तो कुछ भी टाइप कर दो, जो भी आपको टाइप करना है वो कीबोर्ड की सहायता से तो आप टाइप कर सकते हो, पर आपको माउस का पॉइंटर यहाँ तो दिख रहा है। उस समय तो माउस के पॉइंटर का कोई काम ही नहीं होता था सर, उससे कनेक्ट ही नहीं था माउस, पहले था। तो आप क्या है, विंडोज में आपको क्या सुविधा मिली कि कीबोर्ड से टाइप होने वाले अक्षरों से आप बाहर निकल के आ पाए और आपको एक नया वातावरण मिला। यह चित्रात्मक वातावरण कंप्यूटर की दुनिया को रोचक और सरल बनाने की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। विंडोज सबसे पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर के रूप में आया था। और सबसे पहला, अगर आपसे कभी पेपर में पूछता है कि सबसे पहला विंडो या संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, तो वो था आपका विंडोज 95। इसके बाद सन 1900 में यह विंडोज 95 के नाम से एक संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में क्या हुआ, जारी हुआ, जिसके अब तक की कितने वर्जन आ चुके हैं, विंडो 95, 98, विंडो 2000, विंडो मी, विंडो एक्सपी, विंडो एनटी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 और विंडो 10 आदि संस्करणों में क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की आपकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहले नंबर की विशेषता को आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, विंडो आपकी GUI इंटरफेस होती है। विंडो एक्सपी या विंडो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें सभी सुविधाएं आपको चित्र ग्राफिक्स की मदद में ग्राफिक्स के तौर पर दिखाई देती हैं। मतलब हम किसकी मदद से जुड़ रहे हैं, चित्र और ग्राफिक्स की मदद से कंप्यूटर से जुड़ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका प्लग एंड प्ले। आप कंप्यूटर से कोई भी अतिरिक्त डिवाइस को जोड़ते हो, प्लग करना होता है लगाना। आप कंप्यूटर में कोई भी अतिरिक्त डिवाइस को जोड़ सकते हो और जोड़ते से ही आप उसको क्या कर सकते हो, चला सकते हो। नेक्स्ट आप आओगे हेल्प एंड सपोर्ट। विंडोज में आपको एक और सुविधा मिली, हेल्प। आप मदद भी ले सकते थे। माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से आप मदद ले सकते थे और कोई भी आपको किसी सॉफ्टवेयर से संबंधित या विंडोज से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए आप सपोर्ट भी प्रदान कर सकते थे। ऑनलाइन बैठे बैठे कॉल पे या चैट के द्वारा आप आपकी प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते थे। हेल्प के लिए आपका शॉर्टकट होता है यूनिवर्सल शॉर्टकट F1 की। यूनिवर्सल हेल्प। फिर फाइल एंड सेटिंग ट्रांसफर विजार्ड। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों का आदान प्रदान करने की सुविधा मिली हमको ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें, डॉस विंडोज में। विंडोज में हमें क्या सुविधा मिली, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए क्लियर टाइप। विंडोज में टेक्स्ट क्लियरिटी को बढ़ाया जा सकता था या है। टूर विंडो एक्सपी। टूर विंडो एक्सपी का मतलब क्या होता है, विंडो एक्सपी में हमें एक ऐसी सुविधा मिलती थी कि विंडोज को हम कैसे चलाएं उसके बारे में हमें एक क्या मिलती थी, बेसिक नॉलेज या एक बेसिक वीडियो थी। एक बेसिक वीडियो थी उस समय। एसेसरीज आपका आता है, ऑल प्रोग्राम में एसेसरीज ऑप्शन आता है। ऑल प्रोग्राम में एसेसरीज ऑप्शन आता है। उस एसेसरीज ऑप्शन के अंदर अंतर्गत मिलता था टूर विंडो एक्सपी और वहां पर आप जाकर विंडो एक्सपी को कैसे चलाएं वो आप वहां पर देख सकते थे। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। एक जगह बैठे बैठे किसी दूसरे व्यक्ति का आपको कंप्यूटर चलाना है तो आप वो भी चला सकते थे विंडोज में। राइट टू सीडी।
खाली सीडी में डेटा भरने की सुविधा भी हमको कहाँ मिली? विंडोज में मिली। क्लीन डेस्कटॉप, अगर आप 60 दिन तक किसी डेस्कटॉप पर पड़ी हुई या डेस्कटॉप पर रखी हुई फाइल का उपयोग नहीं करते हो तो 60 दिन बाद वो वहां से हट जाती थी। इजी टू कनेक्ट नेटवर्क, विंडोज में आप नेटवर्क से आसानी से जुड़ सकते थे, इंटरनेट की सुविधा से आप आसानी से जुड़ सकते थे। सर्च, किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को ढूंढने की सुविधा आपको विंडोज में मिली। इजी टू इंस्टॉल, विंडोज को आसानी से कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड किया जा सकता है। और लास्ट आपका पॉइंट है एसेसिबिलिटी, और एसेसिबिलिटी का मतलब होता है विंडोज को कोई भी व्यक्ति चला सकता है। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप कंप्यूटर को क्या कर सकते हो? चला सकते हो। ठीक है, तो ये आपके विभिन्न पॉइंट हैं किसके संबंधित? विंडोज से संबंधित। पर आपको विंडोज में मेन चीज पता है क्या याद रखना है? वो है आपकी विंडो, आपका जो रहता है वो GUI इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें चित्र और ग्राफिक्स की मदद से यूजर को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। विभिन्न पॉइंट जो फीचर्स हैं वो फीचर्स तो आप फिर देख ही लोगे। इसके बाद हम आते हैं डॉस या MS डॉस। MS डॉस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या सीधा सीधा बोले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसी कंपनी ने इसको क्या किया है? बनाया है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट का नाम लिखा जाता है। अब डॉस आपका कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता था? विंडोज तो GUI है, पर डॉस आपका CUI है। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब कैरेक्टर ABC कैरेक्टरों के द्वारा यूजर को किससे जोड़ने का कार्य होता है? कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य होता है। मतलब ना तो कोई मेन्यू दिख रहा, ना कोई बटन दिख रहा, ना कुछ ऑप्शन दिख रहा, कीबोर्ड से चीजों को टाइप करो और काम करो। सर वो अभी आप बता रहे थे वो ब्लैंक, उसमें कमांड प्रॉम्प्ट जो विंडो रहती है उसी में कीबोर्ड के द्वारा अक्षरों को टाइप किया जाता है। MS डॉस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS डॉस एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लगातार अपनी कुछ विशेषताओं के साथ यूजर को नई सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम था। माइक्रो कंप्यूटर में यह प्रयोग होता था। सन 1984 में इंटेल 80286 प्रोसेसर युक्त माइक्रो कंप्यूटर विकसित किए गए, तब इनमें MS डॉस 3.0 और MS डॉस 4.0 वर्जन का क्या किया गया? डेवलपमेंट किया गया या बनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए कहा गया क्योंकि यह अधिकतर डिस्क से संबंधित इनपुट आउटपुट के कार्य करता था या करते थे। MS डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को कंट्रोल ही नहीं करता, उनके बीच परस्पर संबंध भी स्थापित करता है कि जो आपके जितने भी उपकरण जुड़ रहे हैं वो सभी उपकरण सही से, अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें। इसके बाद हम आते हैं बूटिंग। बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग मतलब होता है कंप्यूटर को चालू करना, और आप कंप्यूटर को दो प्रकार से चालू कर सकते हो। एक बूटिंग को कहा जाता है कोल्ड बूटिंग और एक बूटिंग को कहा जाता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग आपकी ऐसी बूटिंग होती है जिसमें आप मेन पावर बटन से, मेन स्विच बोल लो या पावर बटन बोल लो, पावर बटन से आप आपके कंप्यूटर को चालू करते हो तो किस में आएगी? कोल्ड बूटिंग में आएगी। आपने स्विच ऑन किया कंप्यूटर का या CPU का बटन दबाया और चालू हुआ, वो किस में आएगी? कोल्ड बूटिंग में। अब वार्म बूटिंग क्या होती है? वार्म बूटिंग ऐसी बूटिंग होती है जिसमें आप आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट करवा दो। रीस्टार्ट कैसे करवा दो? कि आपका जो कंप्यूटर है उसको कमांड के द्वारा क्या करा दो? पुनः चालू करवा दो। ठीक है, आप रीस्टार्ट कर दो। आप देखो कंप्यूटर ये चालू है,
आप यहाँ गए और आपने क्या कर दिया, इसको रीस्टार्ट करा दिया यहाँ से, तो ये क्या है, कोल्ड में नहीं आएगा, ये वार्म में आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी मशीन पूरी तरीके से बंद होगी ही नहीं। सर जी अभी ऐसे क्लियर शटडाउन होता है तो कंप्यूटर पूर्णतः बंद होता है। सर अपन रीस्टार्ट, लेकिन रीस्टार्ट करते हैं तो बंद होके तुरंत चालू हो जाता है, तो मशीन बंद ही नहीं हो पाती उसमें। या फिर आपका क्या है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट बटन की मदद से तीनों को एक साथ दबाकर आप कंप्यूटर को क्या करा दो, रीस्टार्ट करा दो। वो क्या कहलाती है, आपकी वार्म बूटिंग कहलाती है। एमएस डॉस में आपकी दो प्रकार की कमांडें होती हैं। एक कमांड क्या कहलाती है, इंटरनल, और एक कमांड क्या कहलाती है, एक्सटर्नल। जो इंटरनल कमांड होती है वो आपकी ऐसी कमांड होती है जो एमएस डॉस को बनाते समय या एमएस डॉस को डेवलप करते समय उसकी मेमोरी में पहले से ही क्या कर दी जाए, लोड कर दी जाए, सुरक्षित कर दी जाए, वो इंटरनल। और एक्सटर्नल कमांड आपकी ऐसी कमांड होती हैं जो एमएस डॉस की इंटरनल मेमोरी में न डालकर किसी बाहरी मेमोरी में सुरक्षित कराई जाए, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। इंटरनल कमांड को आंतरिक कमांड कहा जाता है और एक्सटर्नल कमांड को आपकी बाह्य कमांड कहा जाता है। हार्ड डिस्क में स्टोर कराई जाए वो एक्सटर्नल, और आपकी फाइल को पहले से ही इंस्टॉल करा के रखी जाए वो क्या, जैसे ये स्वतः मेमोरी में स्टोर हो जाए, वो इंटरनल। अब आपको एमएस डॉस की कमांडें देखनी है। सबसे पहले है इंटरनल कमांड, और इंटरनल कमांडें आपको याद रखनी है। एक्सटर्नल कमांड भी आपको याद रखनी है। पेपर में क्या होता है, कई बार ऐसा लिखा मिल जाता है dir कमांड का उपयोग, एमएस डॉस में dir कमांड का उपयोग क्या होता है, तो इसमें आप बोलोगे फाइल और डायरेक्टरी की सूची देखने के लिए। फाइल और सूची, आपको किसी चीज को, इसको अपन एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एक कमांड को हम क्या करते हैं, चलाकर देखते हैं, cmd। यहाँ पे आप dir लिखोगे, dir लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका ये फाइलों का क्या आ गया, सेट आ गया। ठीक है, इतने प्रकार की आपके कंप्यूटर में क्या है, डायरेक्टरी सुरक्षित करके रखी हुई है। अगर आपको किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है, नई डायरेक्टरी बनाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप इस विंडो में dir कमांड टाइप करोगे तो आप क्या करोगे, इस कमांड के द्वारा आप फाइलों की या डायरेक्टरियों की सूची को प्रदर्शित कर सकते हो। md कमांड नई डायरेक्टरी बनाने के लिए, md का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बनाने के लिए। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को क्या, बदलने के लिए। rd कमांड का उपयोग होता है आपका क्या, रिमूव डायरेक्टरी। आपको आपके कंप्यूटर से किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो आप इस कमांड की मदद से डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हो। डायरेक्टरी का मतलब अगर आप देखोगे तो डायरेक्टरी का मतलब एक तरीके से फोल्डर ही मानो। एमएस डॉस में क्या था, फोल्डर्स नहीं थे, वहां पे डायरेक्टरी थी। अब आपका डायरेक्टरी नहीं होता। इसके बाद आप आओगे क्लीन स्क्रीन कमांड। आपकी जो स्क्रीन कमांडों के द्वारा भर गई है उसको खाली करने के लिए, मतलब आपकी स्क्रीन को क्या करना, ब्लैंक करने के लिए। नेक्स्ट कमांड है आपकी कॉपी कमांड। एक फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग करोगे आप, कॉपी कमांड का उपयोग करोगे। फिर आप आओगे डिलीट कमांड पे। इस कमांड की सहायता से आप किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर के अंदर से क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। REN कमांड, रीनेम कमांड। इस कमांड की मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को पुनः नाम दे सकते हो। लेकिन आपको क्या है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है एमएस डॉस में किसी भी फाइल को रीनेम कैसे करेंगे, तो आप REN कमांड बोलोगे, रीनेम कमांड नहीं बोलोगे। ऐसे ही डिलीट करना है तो DEL बोलोगे, डिलीट पूरा नहीं बोलोगे। टाइप कमांड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल के अंदर क्या मटेरियल है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पाथ कमांड की मदद से आपकी जो एमएस डॉस में कोई भी फाइल सुरक्षित है वो फाइल किस स्थान पर सेव है उसकी लोकेशन देखने के लिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पे आओगे एग्जिट एमएस डॉस की विंडो से बाहर जाने के।
इसके बाद हम आते हैं एक्सटर्नल कमांड, और एक्सटर्नल कमांड का आपका सेट है यहाँ पर। एक्सटर्नल कमांड का सबसे पहला सेट है ट्री कमांड। इस कमांड के द्वारा हम हमारे कंप्यूटर में कितनी डायरेक्टरी है, उन डायरेक्टरी के अंदर कितनी डायरेक्टरी है, और डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल है, डायरेक्टरी के अंदर और डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल है, सभी को हम एक ट्री फॉर्मेट में देख सकते हैं। पेड़ का आकार कैसा होता है, एक तना होता है, ऊपर जाकर अलग अलग क्या है, ब्रांचेस में बट जाता है। तो आप बताएगा वो पहले ये डायरेक्टरी है, इसके अंदर आपने इतनी सब डायरेक्टरी बनाई, और इन सब डायरेक्टरी के अंदर ये डायरेक्टरी है या और भी डायरेक्टरी है, और इनके अंदर ये फाइलें हैं, सबको ट्री फॉर्मेट में दिखाएगा। सर जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर। बिल्कुल। चेक डिस्क कमांड का उपयोग कब किया जाता है, जब हमें यह चेक करना हो कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क कितनी भरी है, कितनी खाली है, वो देखना है। तो चेक डिस्क। डिस्क कॉपी कमांड का उपयोग हम कम करते हैं जब हमें एक फ्लॉपी डिस्क को कॉपी करके हमारे कंप्यूटर में ले जाना होता है। मतलब फ्लॉपी को क्या करना, फ्लॉपी के डेटा को कॉपी करके कंप्यूटर में लाना। हेल्प, आपको किसी भी चीज से संबंधित मदद चाहिए, हेल्प। प्रिंट कमांड से क्या कर सकते हो, आप किसी भी फाइल का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। डॉस की क्या है, आपकी एक ऐसी कमांड होती है, पहले जब MS DOS बना था तब तो ये कमांड का उपयोग नहीं होता था, बाद में इस कमांड को जोड़ा गया है। किस वर्जन में जोड़ा गया है, 5.0 में। अब इस कमांड का उपयोग क्या है, जैसे ही आप डॉस की लिखते हो, इसके बाद आप जितनी भी कमांडें टाइप करोगे, सभी कमांडें क्या होती जाएंगी, रिकॉर्ड होती जाएंगी। उसकी मेमोरी में, डॉस की मेमोरी में क्या होती जाएंगी, सुरक्षित होती जाएंगी। एडिट कमांड का मतलब क्या है, एडिट कमांड की मदद से आप किसी भी फाइल के डेटा को क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एक्सटर्नल कमांड में नेक्स्ट है मूव कमांड। मूव कमांड के द्वारा हम क्या करते हैं, एक फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करवा सकते हैं। फाइल का स्थान बदलना है, C ड्राइव से D ड्राइव में ले जाना है, तो आप स्थान बदल सकते हो। और फॉर्मेट का मतलब आप जानते ही हो, किसी भी ड्राइव को या किसी भी चीज को क्या करना, फॉर्मेट करना, उसके अंदर जितना भी डेटा है उस पूरे डेटा को क्या करना, खत्म करना या मिटा। ठीक है। इसके बाद आप आओगे जो आपका थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लाइनक्स। विंडोज क्या था, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डॉस क्या था, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब एक चीज सुनना जरा, विंडो 95, 98, 2000, विस्टा, मी, NT, XP, डॉस, लाइनक्स, ये सभी आपके 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 और विंडो 10 ये आपके 64 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। 64 बिट वाले ये वाले। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो 7 मिले 7 सही है, 8 मिले 8 सही है, 10 मिले 10 सही है, 8.1 मिले 8.1 सही है। इन चार के अलावा अभी विंडो 11 भी क्या है, इतनी ज्यादा क्या है मार्केट में पॉपुलैरिटी में नहीं है, इसलिए विंडो 11 का हम लोग नाम नहीं ले रहे हैं अभी। लेकिन 11 अगर आती है तो 11 भी 64 बिट ही है। सर इससे पहले 80 बिट, 32 लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का कंप्यूटर का कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। लाइनक्स उन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही है। MS DOS, PC DOS तथा विंडो 95, 98 ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स एक 32 बिट मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंटेल 80-386 पर्सनल कंप्यूटर पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। सर ये वर्जन है कंप्यूटर का,
हाँ, ये प्रोसेसर का वर्जन है 80386। और लाइनेक्स को आपका बनाया कहाँ गया था, तो AT&T बेल प्रयोगशाला, बेल लेबोरेटरी में बनाया गया था। AT&T बेल प्रयोगशाला में इसे बनाया गया था। लाइनेक्स मल्टिक्स, मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम कहा गया और यूनिक्स के विकास किया गया। लाइनेक्स को अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि लाइनेक्स का विकास कहां से हुआ है, तो लाइनेक्स को किसके द्वारा बनाया गया है, यूनिक्स के द्वारा बनाया गया है। अब आप आओगे हिस्ट्री ऑफ लाइनेक्स। हिस्ट्री ऑफ लाइनेक्स में एक नॉर्मल सी पढ़ने वाली चीज है कि लाइनेक्स आपका कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था। मेन आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी वही है, बेल एंड टी प्रयोगशाला लिखा है, ये बेल लैब्स में बना है। सिंपल व सुंदर है। असेंबली कोड के स्थान पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना, असेंबली भाषा हटा के किस में लिखा गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया। और कोड को रिसाइकिल करने की क्षमता, मतलब कोड को मिटाया भी जा सकता था। ये आपका एक ही ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसमें कोड को क्या किया जा सकता है, रिसाइकिल कराया जा सकता है। रिसाइकिल का मतलब ये होता है, मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हो तो पुरानी प्रोग्रामिंग में आप बदलाव कर दोगे और आपके हिसाब से कंप्यूटर का क्या कर लोगे, डिजाइन कर लोगे। जैसे आपका मोबाइल में आप आइकन बदल लेते हो अलग अलग तरीके से, वॉलपेपर बदल लेते हो, थीम चेंज करना, तो क्या है, वो तो यहाँ पे एक ऐसी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लाइनेक्स में प्रोग्रामिंग जानते हो तो लाइनेक्स में आप आपके हिसाब से विंडो का स्ट्रक्चर बदल सकते हो। सिर्फ एक ही आपका ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपको अगर प्रोग्रामिंग आती है तो आप अपने हिसाब से इसको ढाल सकते हैं, अपने हिसाब से सिस्टम चला सकते हैं लाइनेक्स। बिल्कुल, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप आपके हिसाब से सेटलमेंट कर सकते हो। ये इसके बारे में क्या है, जानकारी लिखी हुई है लाइनेक्स से संबंधित। यह जानकारी क्या कर लेना है, आपको रीड कर लेना है एक बार, इस जानकारी को क्या पढ़ लेना है, आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, आगे हम आएंगे फीचर्स ऑफ लाइनेक्स। आप ये यहाँ पर इसको, ये पढ़ने के बाद आप क्या है, इसको पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद हम आते हैं फीचर्स ऑफ लाइनेक्स के, लाइनेक्स की आपकी क्या क्या विशेषताएं हैं। लाइनेक्स इज पोर्टेबल, एक कंप्यूटर में लिखा गया प्रोग्राम आप किसी दूसरी जगह भी क्या कर सकते हो, पोर्ट कर ले जा सकते हो। दूसरा पॉइंट है लाइनेक्स इज मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, एक समय में एक से ज्यादा उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं और एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम हम एक सीपीयू पर चला सकते हैं। नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सकते हैं। मल्टीटास्किंग, अगर आप एक प्रोग्राम के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हो तो सभी टुकड़ों को आप अलग अलग क्या कर सकते हो, चला सकते हो। वर्चुअल मेमोरी, लाइनेक्स में आप बाहर से किसी एक्सटर्नल मेमोरी को भी जोड़ सकते हो। लाइनेक्स इज नेटवर्क फ्रेंडली, लाइनेक्स में आप इंटरनेट की सुविधा से आसानी से जुड़ सकते थे। और लाइनेक्स इज ओपन, लाइनेक्स का जो सोर्स कोड होता है, लाइनेक्स का सोर्स कोड क्या रहता है, सभी के लिए मिल जाता है आसानी से। और देखो यहाँ पे लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसके सोर्स कोड भी उपलब्ध होते हैं जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। इसका अर्थ है लाइनेक्स एक खुला ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब लाइनेक्स एक ओपन कोड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं शेल पर। विंडोज क्या थी, इंटरफेस, यूजर को कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य कर रही थी। लाइनेक्स में कंप्यूटर से यूजर को कौन जोड़ता है, तो वो देखते हैं। लाइनेक्स एक साधारण यूजर इंटरफेस, हाँ, लाइनेक्स एक साधारण यूजर इंटरफेस होता है जिसे क्या कहा जाता है, लाइनेक्स में एक साधारण यूजर इंटरफेस होता है जिसे क्या कहा जाता है, सेल। सेल आपका क्या होता है, एक मध्यस्थ होता है जो हमें किससे जोड़ने का कार्य करता है, कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करता है। लाइनेक्स में सेल होता है।
लाइनक्स में जब हम किसी कार्य को करने के लिए किसी कमांड को चलाते हैं तो सर्वप्रथम हमारा कमांड कहाँ जाता है, शेल के पास जाता है। कंप्यूटर में निर्देशों को बाइनरी भाषा में देना होता है, जो आम लोगों की समझ से क्या होती है, परे होती है, जिस कारण निर्देश शेल के पास पहुंचकर उसके द्वारा क्या कराया जाता है, ट्रांसलेट कराया जाता है, और उस ट्रांसलेटर को कहा जाता है कर्नल। इंटरफेस क्या है, शेल। कर्नेल क्या है, एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलने वाला। कर्नेल के द्वारा समझा जा सके, फिर कर्नेल कंप्यूटर के हार्डवेयर को निर्देश देता है जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है। शेल सिस्टम कर्नेल का अंग ना होते हुए भी सिस्टम कर्नेल का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए शेल की आवश्यकता होती है। मतलब आपको कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो आपको शेल की आवश्यकता पड़ेगी, और शेल की आवश्यकता पड़ेगी तो कर्नेल की आवश्यकता अपने आप ही पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो टॉपिक है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा, MS DOS, विंडोज, लाइनक्स। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, MS DOS की इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, वो कमांड पूरी आपको क्या करनी है, याद करनी है। और लाइनक्स क्या होता है। कमांड तो लाइनक्स में भी होती है डॉस की तरह ही, पर लाइनक्स की कमांड इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, पेपर में पूछी नहीं जाती है, इसलिए लाइनक्स की कमांड हमने यहाँ पर नहीं देखी है। कल हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।